गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। इस चैनल पर आप लोगों के लिए एक आईपीसी सीरीज चलाई गई है। आईपीसी सीरीज आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास के द्वारा जो क्लास 6 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आप लोगों को नए तरीके से एक कॉन्सेप्ट सिखाने की तैयारी की जा रही है। अगर स्टूडेंट आप लोग आईपीसी सीरीज में पहली बार आए हैं तो आईपीसी सीरीज को अच्छे से करिए, क्योंकि आपके क्लास 6 में जो भी पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी सब क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आईपीसी सीरीज ऐसी सीरीज है स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले देखिए स्टूडेंट ऑफ द डे रहे, उनका नाम है हरिओम जी। हरिओम जी कल बहुत अच्छे से लगन से अपने तन मन धन से क्लास किए और क्लास को अच्छी तरीके से शेयर भी किए। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया था उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्व किए हैं। तो चलिए हम हरिओम जी को धन्यवाद करते हैं इसलिए, और उनको स्टूडेंट ऑफ द डे घोषित किया जाता है। और चलिए आज हम लोग अपने आईपीसी सीरीज की शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है स्टूडेंट, अंक 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को दो दो बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। अब स्टूडेंट आप लोग के पास अंक कौन कौन सा है, एक तो 5 है, फिर 1 है और एक 6 है। अब इससे बनने वाली 5 अंकी छोटी से छोटी संख्या। अब स्टूडेंट आप लोग को 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए आप लोग को छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट 5 और 1 में और 6 में आप लोग को सबसे छोटा क्या दिख रहा है। आप लोग कहेंगे सर सबसे छोटा 1 है, हम लोग 1 को उठाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दो अंकों को दो बार प्रयोग करिए, यानी दो अंकों को दो बार हमें यूज करने के लिए कह रहा है। अब हम लोग दो अंकों को दो बार कैसे प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हमें छोटी संख्या बनानी है। हम लोग छोटी संख्या को दो दो बार प्रयोग करेंगे। तो सबसे छोटा 1 है, हम 1 को एक बार और लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप लोग का छोटा 5 है, हम लोग 5 को एक बार और लिख लेंगे और फिर एक बार लिख लेंगे, फिर 6 को लिख देंगे। तो स्टूडेंट आप लोग का 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनकर तैयार हो गई। हम लोग ऑप्शन अगर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास सीख लिए, यानी इस तरीके के ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरीके से अब जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, एक तो क्वेश्चन 100% आएगा आप लोग के एग्जाम में। अब इसी कॉन्सेप्ट पे इसी तरीके से आप लोग को अपने दिमाग में यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेना है, ताकि जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। उससे पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड और सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है या स्टडी मटेरियल होता है, तैयारी या प्रिपरेशन से लेके जो भी कुछ भी संबंधित जानकारी होती है आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कह रहा है संख्या 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 14 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक LCM हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए हम लोग इसका कैसे निकालेंगे LCM। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका सूत्र, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। स्टूडेंट क्या होता है, आपका सूत्र होता है, यानी फार्मूला होता है। आप लोग बहुत फार्मूले के पीछे पड़े रहते हैं ना। चलिए आप लोग को आज हम एक फार्मूले पे कॉन्सेप्ट करा देते हैं। एक स्टूडेंट आप लोग को इसलिए कराए हैं कॉन्सेप्ट क्योंकि ये बहुत ही आसान फार्मूला है और आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इस फार्मूले पे। देखिए कह रहा है दो संख्या 14 और 28 है, यानी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या 28 है। यहाँ पे दूसरी संख्या 28 हो गई, इज इक्वल टू इसका LCM पूछा जा रहा है, जबकि इसका HCF दे दिया है कितना। हम लोग LCM को हूबहू इसी तरीके से LCM लिख देंगे, HCF 14 लिख देंगे। अब देखिए 14 से 14 आपका खत्म हो जाएगा, यानी LCM कितना आ गया स्टूडेंट, आप लोग का LCM 28 आ गया। बहुत ही आसानी से आप लोग इसका भी जवाब दे दिए, आपका आंसर आ गया 28। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही आसान आसान प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से आप लोग जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट या बुक में इस तरीके से क्वेश्चन होंगे आप लोग 2-3 प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, आपको हैबिट हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
56। आप लोग के स्टूडेंट आईपीसी सीरीज में 5-5, 10-10 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। जैसे भी क्वेश्चंस आप लोग को कराए जाते हैं, आप लोग उन सभी क्वेश्चनों का अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा, 23,200 यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, 23,200 भागा 145 इज इक्वल टू 160 के। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से पूछ रहा है, इतना आपका दिया है क्वेश्चन में, इस तरीके से आपका दिया है और पूछ रहा है 23.2 भागा 1.45 किसके बराबर है। अब स्टूडेंट बराबर तो 160 के होगा, क्योंकि हमें इधर का दिया है संख्या और ये दिया है, और हमसे 160 इधर दिया, इधर का पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए हमें तो 100% पता है इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर 160 ही, यहाँ पे 106 रहेगा। अब इसमें से क्या रहेगा वो आपको डिसाइड करना है। देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। यहाँ पे देखिए हम लोग दशमलव से दशमलव काटेंगे, यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसे काटेंगे, 145 है, अब इसे भाग देंगे। अब देखिए इसे भाग देंगे तो कैसे आएगा, पहले आप लोग इसका डेरिवेशन सीखिए। ट्रिक के पीछे अभी चला जाएगा, लेकिन पहले इसका हम लोग सीखेंगे कैसे आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 23-20, इतना आ गया स्टूडेंट दशमलव कटने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 अंक के बाद दशमलव था, ऊपर एक था, एक जीरो बढ़ा है हम लोग। अब 145 में से हम लोग इसे भाग देंगे, तो अगर 2 बार ले जाएंगे तो स्टूडेंट आपका 250, 150 दूना 300 हो जाता है, यानी एक बार जाएगा, यानी 145। अब देखिए, अब 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर आपका हासिल लेगा 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ से कट जाएगा, यानी 87 हो गया। अब यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब स्टूडेंट ये आपका कितनी बार जाएगा, अब आपका ये 6 बार जा सकता है, 6 बार जाएगा। अब देखिए हम लोग इसे 6 बार काटेंगे तो आपका यहाँ हम गुणा कर देते हैं, 6 पचे 30 हासिल 3, और फिर 6 चौक 24, 24 24 3 27 का 7 हासिल 2, यहाँ 6 का नाम 6 2 8, यानी स्टूडेंट आपका पूरा पूरा कट गया। और हम लोग यहाँ पे देखें कितना आया, 16, यानी 16 बार में स्टूडेंट आपका कटा है। तो आपका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हटा देंगे, राइट ऑप्शन 16 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। देखिए आप लोग कितने आसानी से किए हैं, लेकिन आप लोग को कुछ टाइम लगा है। अब देखिए हम लोग इसे ट्रिक पे कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को बता दे रहे हैं स्टूडेंट, कैसे हम लोग करेंगे ट्रिक पे। यहाँ पे देखिए हम लोग इसे काट दे रहे हैं, इसे इस लाइन को बस हम एक ही लाइन में आप लोग को समझा दे रहे हैं स्टूडेंट। अब देखिए आप लोग का दिया है कितना, 23.2 अपॉन 1.45। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमें पता है कितना आएगा, 1 0, यानी 160 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक 2 अंक, हम लोग 1 अंक इधर खिसकाएंगे, क्योंकि ऊपर 1 अंक दशमलव ऊपर भी है, तो 1 अंक से 1 अंक दशमलव कट जाएगा, बचा 1, हम 1 अंक दशमलव इधर खिसका देंगे, आपका 16 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया, आपका ऑप्शन नंबर भी बहुत ही आसानी से आ गया स्टूडेंट। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट पहले बता दिया जाता तो आप लोग कहते सर कैसे आया, इसलिए आप लोग को इस तरीके से बताया गया है ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आई होप आप लोग को पूरे अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश की गई है। चलिए हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है 84%। अब स्टूडेंट 84% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसे परसेंटेज चिन्ह अगर हटाया जाए तो आप लोग को पता है, अगर परसेंटेज चिन्ह हटेगा तो आपका बटे 100 आएगा। अब स्टूडेंट बटे 100 आ गया, आप हम इसे 2 से काट देंगे, 4 से 2 काटेंगे तो आपका 8 को तो 4 आ जाएगा, 4 काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी 42/50। ठीक है स्टूडेंट, आपका 42/50 आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चंस रखे गए थे, क्योंकि स्टूडेंट एक क्वेश्चन छोटा है, इसी तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग को प्रैक्टिस सेट में, प्रीवियस ईयर पेपर में, मॉडल पेपर में, गैस पेपर में, हर जगह आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आज के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा। ये क्या स्टूडेंट, ये आप लोग का सीपी है। उसने टीवी की मरम्मत में 1,800 रुपये खर्च की।
प्लस 1800 रुपये टीवी की मरम्मत में, यानी स्टूडेंट वो उस सीपी में ही आएगा। मान लीजिए आप लोग कोई साइकिल खरीदते हैं, मान लीजिए आप लोग कोई पुरानी बुक खरीदे, सबसे आसान आपको एग्जांपल देते हैं, आप लोग कोई पुरानी बुक खरीदे, बुक आप लोग की फटी हुई है, मान लीजिए आप पुरानी बुक खरीदे 200 में, अब फटी हुई है, अब आप लोग क्या किए, उसके ऊपर का जो कवर लगता है उस कवर को लगवाएं कितने में, 50 रुपये में। तो आप लोग घर जाके क्या बताएंगे, मैंने बुक 250 रुपये में खरीदी, यानी इस 50 रुपये को इसके सीपी में ही आप लोगों ने ऐड कर दिया, तब आप लोग का इस बुक का दाम 250 रुपये पड़ा। ठीक इसी प्रकार हम लोग 18,200 में 1800 को उसकी मरम्मत के दाम को जोड़ देंगे इसके सीपी में, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से जीरो जीरो जीरो, यहाँ जीरो से जीरो जोड़ देंगे, फिर जीरो से जीरो जोड़ जीरो आ जाएगा, 8 में 2 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 1 9 1 10 हो गया 2, यानी 20,000 हो गया। वह कह रहा है वह इसको कितने में बेचे तो इसको 3,000 का लाभ हो। अब देखिए स्टूडेंट, उसने उसको 18,200 में खरीदा, 1800 बनवाई लगा, जो भी लगा स्टूडेंट उसकी मरम्मत में, इसका सीपी हो गया 20,000। 20,000 रुपये का क्या हो गया, उसका स्टूडेंट सीपी पड़ा 20,000। अब कह रहा है वो कितने में बेचे कि 3,000 रुपये का लाभ हो। अब स्टूडेंट 3,000 के लाभ के लिए उसे 2,300 रुपये में अगर बेच दे, सॉरी स्टूडेंट 23,000 रुपये में, तो 3,000 का लाभ हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग एक कॉन्सेप्ट के तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आपका ऑप्शन नंबर 3 23,000 राइट आंसर के रूप में आ जाएगा। यह था स्टूडेंट आज का क्वेश्चंस। टॉप 5 क्वेश्चंस रखे गए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए थे। अब बताइए आप लोग का 5 में 5 राइट हुआ कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। आप लोग का 5 में 5 आसानी के साथ आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्लास में आप लोग जुटे रहिए, आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से और अच्छा करते रहिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जब भी आएगा स्टूडेंट, कम से कम आप लोग को 1 महीने के अंदर ही आप लोग का एग्जाम, 1 महीने या 40 दिन के अंदर आप लोग का एग्जाम करा लिया जाएगा। ये श्योर है स्टूडेंट, आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करते रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि स्टूडेंट सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल से जो भी जानकारी होती है आप लोग को इसी चैनल पर दी जाती है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।